नमस्कार साथियों, टू द जेके पॉइंट की साप्ताहिक करंट अफेयर की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर माह के करंट अफेयर की हमारी तीसरी क्लास है, जिसके माध्यम से हम इस माह के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच व इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। कौन सा आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर किरण बेदी, दूसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर अनीता परिहार, तीसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर रेखा शर्मा, चौथा ऑप्शन है आपका ममता चौधरी। तो किसे आयरन लेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया आपके डॉक्टर अनीता परिहार को आयरन लेडी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें अनीता परिहार की, तो ये है आपके राजस्थान के जोधपुर से। कहाँ से? राजस्थान में जोधपुर से है। अगर हम इनकी बात करें तो ये डॉक्टर अनीता परिहार अखिल भारतीय सर्वधर्म सर्वधर्म महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आयरन लेडी अवार्ड डॉक्टर अनीता परिहार को दिया गया है, जो कि जोधपुर से और अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसलमेर के वॉर म्यूजियम में शौर्य पार्क तथा कैक्टस पार्क, कौन सा शौर्य पार्क तथा कैक्टस पार्क का उद्घाटन किसने किया है। पहला ऑप्शन है आपका अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है आपका राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन है आपका द्रौपदी मुर्मू। तो जैसलमेर में किसने वॉर म्यूजियम का उद्घाटन किया है, वो किया है आपके राजनाथ सिंह ने, जो कि आपके क्या है, रक्षा मंत्री। इन्होंने राजनाथ सिंह ने आपके जैसलमेर के वॉर म्यूजियम में शौर्य पार्क तथा कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ज्ञान भारत मिशन, कौन सा ज्ञान भारत मिशन के तहत राजस्थान में पांडुलिपियों को घर बैठे देखना और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाना, कौन सा राजस्थान में जो पांडुलिपियां हैं उनको घर बैठे देखना और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस संस्था द्वारा डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जो पांडुलिपियां है उनका डिजिटलीकरण किसके द्वारा किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, सीडी कंपनी पुणे और कोणार्क और जोधपुर। तो किसके द्वारा टलीकरण किया जा रहा है, वो किया जा रहा है आपके राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा इन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे राजस्थान की पांडुलिपियों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, बच्चों में कानून की समझ विकसित करने के उद्देश्य से किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान की ओर से स्कूलों से न्याय तक, कहाँ से स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत की जाएगी। बीकानेर, जयपुर, अलवर, सिरोही। तो किसके द्वारा स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत की गई, वो की गई आपके कहाँ पे, जयपुर में। कहाँ पर की गई है, जिसके माध्यम से बच्चों के द्वारा सीधे कानून की समझ विकसित करना और उनके द्वारा कानून को जागरूक करना। इसके माध्यम से बच्चों को राजकोप, कौन सा राजकोप ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से वो सीधे कानून से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो मुहिम चालू की रही थी, कहाँ से की थी, जयपुर में शुरुआत इसकी की गई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहाँ स्थित की गई है। किसकी गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी एशिया में कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका रणथंबोर टाइगर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है सरिस्का टाइगर रिजर्व, चौथा ऑप्शन है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। तो कहाँ पर गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी है, तो वो है आपके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी स्थित है। इसकी अगर हम बात करें तो विशेषता यह है कि दक्षिण एशिया में लंबी गर्दन वाले, कौन से लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी है। कौन सी लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहाँ पे, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में है। इसमें लगभग 1500 प्लस गिद्ध है। कितने, 1500 प्लस गिद्ध है, जिसमें कम से कम 9 में से जो 7 गिद्ध की प्रजातियां है जो आपके कहाँ पाई जाती है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। लगभग इसकी 7 प्रजातियां इसकी पाई
जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं? कौन सी विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं? पहला ऑप्शन है अर्केश्वर मेड़तवाल, दूसरा ऑप्शन रजत प्रकाश गुप्ता, तीसरा सचिन चौधरी, चौथा 1 व 2 दोनों। तो इसमें जो कांस्य पदक जीते हैं वो जीते आपके अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता, दोनों ने आपके कांस्य पदक जीते हैं। ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? ईमिशान चीन में। कहाँ पर? ईमिशान चीन में इसका आयोजन हुआ था। और वो कब हुआ था? 14 से 20 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था ईमिशान चीन में। इसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीते। कितने? 2 खिलाड़ी। कौन कौन से? अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता। अर्केश्वर मेड़तवाल ने जो पदक जीता था वो जीता कुंग फू फैन कैटेगरी में। कौन सी? कुंग फू फैन कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और अगर हम रजत प्रकाश की बात करें तो इन्होंने जीता जिग्विकॉन कैटेगरी में, इन्होंने कांस्य पदक जीता। आगे हम बात करें कि अपने राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके हीरानंद कटारिया, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जम्मू से हिमालयन भालू को, कौन सा? हिमालयन भालू को राजस्थान के किस जैविक उद्यान में लाया गया है? कौन सा जैविक उद्यान में है जिसमें जम्मू से हिमालयन भालू को लाया गया है? पहला ऑप्शन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सज्जनगढ़, तीसरा नाहरगढ़, चौथा अबेड़ा महल। तो कहाँ पर इसको जम्मू से हिमालयन भालू को लाया गया है? तो वो लाया गया है आपके कहाँ पर? नाहरगढ़ में हिमालयन भालू को लाया गया है। अगर हम बात करें कि भाई हिमालयन भालू को तो अपन यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है, हिमालयन भालू को तो अपन लेकर आए हैं और यहाँ से क्या भेजा गया है? नाहरगढ़ से जो भेजा गया है वो भेजा गया आपके एक तो मगरमच्छ, एक है आपका जरख और एक है आपका चिंकारा। क्या है? एक है आपका चिंकारा। ये 3 प्रजातियों के एक एक जोड़े यहाँ से अपने यहाँ से भेजे गए। कहाँ पर? जम्मू में। इन तीनों का एक जोड़ा, एक एक जोड़ा यहाँ से अपने यहाँ से भेजा गया है और वहां से हिमालयन भालू अपने यहाँ पे लाया गया है। कहाँ पे लेकर आए हैं? नाहरगढ़ में लेकर आए हैं। और भेजे क्या गया है? मगरमच्छ, जरख और चिंकारा का एक एक जोड़ा यहाँ से भेजा गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, पूगल में प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की संग्रहण क्षमता कितनी होगी? पूगल कहाँ पर है? बीकानेर में। पूगल में प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की संग्रहण क्षमता कितनी होगी? पहला ऑप्शन है आपका 1000 मेगावाट प्रति घंटा, दूसरा 800 मेगावाट प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन 2500 मेगावाट प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन है आपका 5000 मेगावाट प्रति घंटा। तो कितनी संग्रहण क्षमता है? तो वो है आपके 2500 मेगावाट प्रति घंटा इसकी संग्रहण क्षमता है। अगर हम बात करें इसकी, ये जो है आपकी लगभग 4000 एकड़ एकड़ भूमि में फैली हुई है। कितनी भूमि में फैली हुई है? 4000 एकड़ भूमि में ये फैली हुई है। इसमें साथ में ही 1560 मेगावाट की सौर ऊर्जा इकाई की भी आधारशिला रखी गई है। सौर ऊर्जा की आधारशिला क्या रखी गई? आधारशिला रखी गई है साथ में, जिसके माध्यम से इसमें बिना लाइट वाले, बिना उजाले में भी इन बैटरी के माध्यम से वहां पर प्रकाश भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या बैटरियों में सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाएगा और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहां पर भी इसको प्रकाशित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु नियुक्त किए गए। कौन से विश्वविद्यालय? जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे, दूसरा प्रोफेसर पवन कुमार, तीसरा प्रोफेसर अल्पना कटेजा, चौथा प्रोफेसर हरप्रीत कौर। किसको जोधपुर के कुलगुरु नियुक्त किए गए? तो वो किए गए आपके प्रोफेसर पवन कुमार को आपके जोधपुर के नए कुलगुरु नियुक्त किए गए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया गया है? जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में
किसे प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है? पहला ऑप्शन है बाबूलाल खराड़ी, दूसरा ऑप्शन है जुएल ओराम, तीसरा कुंजीलाल मीणा, चौथा ऑप्शन है आपका अशोक गहलोत। तो जो सम्मानित किया गया वो किया गया आपके कुंजीलाल मीणा को सम्मानित किया गया है। अगर हम कुंजीलाल मीणा की बात करें तो कुंजीलाल मीणा जो है आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव, क्या है? अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास विभाग राजस्थान। जनजातीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? कुंजीलाल मीणा। इन्हें कब ये पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव का जो आयोजन हुआ था उसमें इनको सम्मानित किया गया। किसमें? आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव नई दिल्ली में जिसका आयोजन हुआ था वहां पर इनको सम्मानित किया गया है। इनको सम्मान क्या दिया गया है? किस लिए दिया गया है? धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर इनको ये सम्मान दिया गया है। कौन सा? धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। इनकी जो उपलब्धि है वो है जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास कार्यों का इन्होंने क्रियान्वयन किया, कि जनजाति क्षेत्रों में जो भी विकास कार्य है उनका इन्होंने क्रियान्वयन किया। साथ में जो भी सरकारी सेवाएं उनको समय पर लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। इसके लिए इनको जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका जयसमंद, दूसरा भिवाड़ी, तीसरा शाहपुरा, चौथा ऑप्शन है आपका माउंट आबू। फेयर आयोजन किया गया वो किया गया कहाँ पे? आपके भिवाड़ी में आयोजित किया गया है। अगर हम भिवाड़ी की बात करें तो कहाँ पर है आपका? खेड़थल तिजारा में भिवाड़ी पड़ता है। पहले ये पड़ता था अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। अब नए डिस्ट्रिक्ट हुए हैं तो अब ये भिवाड़ी पड़ता है कहाँ पर? खेड़थल तिजारा में भिवाड़ी पड़ता है। हम बात करें इस फेयर का आयोजन कब हुआ था तो इसका हुआ था 19 से 21 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था आपके केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देना व औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर जो आयोजन हुआ था उसका उद्देश्य है सूक्ष्म मध्यम लघु को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसका आयोजन हुआ था 19 से 21 सितंबर को। और कहाँ पर हुआ था? भिवाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई कहाँ स्थापित की गई? कौन सी? इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? आपका पहला ऑप्शन है भिवाड़ी, दूसरा है गिलोट नीमराणा, तीसरा ऑप्शन है कोटा, चौथा ऑप्शन है दोस्ता। तो जो पहली इलेक्ट्रिक बस की उत्पादन इकाई है वो इसकी स्थापित की गई कहाँ पर? गिलोट नीमराणा में इसका स्थापना की गई है, जिसमें लगभग 33,000 कितने? 33,000 यूनिट की स्थापना की गई। कितनी? 33,000 यूनिट एक की स्थापना की गई है। आगे हम बात करें, राजस्थान के किस ज्योतिषाचार्य को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कौन सा? इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। बनवारी लाल गौड़, ज्योतिषाचार्य हेमंत, डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया। तो इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से वो दिया गया है ज्योतिषाचार्य हेमंत को दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें डॉक्टर गिरिराज शर्मा और कनुप्रिया की, तो इनको हाल ही में 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी चौसठवां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको किया गया है गिरिराज शर्मा और कनुप्रिया की अगर हम बात करें तो इनको 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ज्योतिषाचार्य अगर हेमंत की बात करें तो इनको आइकन अवार्ड इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया द्वारा किसे यंग कंट्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कौन सा?
यंग कंट्री अवार्ड 2025 दिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका रूमा देवी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सरोज गुप्ता, डॉक्टर जयश्री भार्गव और चौथा अंजू भागमार। किसको यंग कंट्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है किसको? रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देश में 50 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 3 शहरों को प्रस्तावित किया गया है? कौन सा? देश में 50 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 3 शहरों को प्रस्तावित किया गया है? पहला ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, बीकानेर, दूसरा ऑप्शन आपका जोधपुर, उदयपुर, अलवर, तीसरा उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर, चौथा ऑप्शन है कोटा, सिरोही, चित्तौड़। तो कौन सी 3 शहर है जिनको इनको शामिल किया गया है? तो वो है आपके उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान की संस्कृति, गौरव और विरासत को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही विश्व के पर्यटन में इनको बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार हमने अक्टूबर माह के साप्ताहिक करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करी है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।